जीत का मार्जिन था हजारों में, लेकिन वोटर कम हो गए लाखों में। क्या 2027 से पहले बदल गया यूपी का चुनावी गणित? अपने ही गढ़ में घट गया वोट बैंक। मंत्रियों की सीटों पर जीत से कई गुना ज्यादा नाम कटे। सियासत में सन्नाटा क्यों? एसआईआर की लिस्ट बनी सत्ता के लिए अलार्म बेल। जिन सीटों पर जीत पक्की मानी जाती थी, वहाँ अब समीकरण क्यों डगमगा रहे हैं? यूपी की राजनीति में एक ऐसी लिस्ट आई है जिससे सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होते ही आंकड़ों ने ऐसा सच सामने रखा है जो भाजपा और योगी सरकार के लिए चेतावनी की घंटी बन सकता है। सवाल सीधा है, जिन मंत्रियों ने 2022 में कुछ हजार या कुछ लाखों वोट से जीत दर्ज की थी, अगर उनकी सीटों पर जीत के मार्जिन से कई गुना ज्यादा वोटर ही कम हो जाए तो अगला चुनाव किस दिशा में जाएगा? क्या यह सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या 2027 की सियासी बिसात में बढ़ने वाली बड़ी चाल? दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत एसआईआर की जो अंतिम सूची जारी की है, उसमें सामने आया कि प्रदेश सरकार के 53 मंत्रियों में से 40 ऐसे हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं और इन 40 में बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री हैं जिनकी सीटों पर उनके जीत के अंतर से 2 गुना 3 गुना यहाँ तक कि 10 गुना तक ज्यादा वोटर कम हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों तरफ की सीटों पर बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं। यही वो बिंदु है जहां से राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है। सबसे चर्चित मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट सीट का है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वे करीब 39,000 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन एसआईआर की फाइनल लिस्ट में सामने आया कि लखनऊ कैंट सीट से लगभग 1.25 लाख मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं, यानी जीत के मार्जिन से 3 गुना ज्यादा वोटर सूची से बाहर हो गए हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये मतदाता किसी एक खास सामाजिक या राजनीतिक झुकाव वाले वर्ग से जुड़े थे तो इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या इससे सत्ता पक्ष को नुकसान होगा या विपक्ष को? फिलहाल आंकड़े सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, निष्कर्ष भविष्य के गर्भ में है। इसी तरह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की शाहजहांपुर सीट पर लगभग 1 लाख नाम कम हुए हैं, जबकि वे 2022 में सिर्फ 9,313 वोटों से जीत पाए थे। यहाँ स्थिति और ज्यादा गंभीर दिखाई देती है क्योंकि जीत का मार्जिन बेहद कम था और नाम कटने की संख्या उससे कई गुना ज्यादा। यदि भविष्य में मतदान प्रतिशत समान रहता है तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। आईटी मंत्री सुनील शर्मा की इस हबीबाबाद सीट का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। वे 2022 में लगभग 2.15 लाख वोटों से जीते थे, जो एक सुरक्षित और मजबूत सीट मानी जाती थी। लेकिन एसआईआर के बाद यहां 3.16 लाख वोट कम हो गए हैं, यानी जितने बड़े मार्जिन से जीत मिली थी उससे भी ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हो गए। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि राजनीतिक समीकरणों को झकझोरने वाला संकेत है। मंत्री राकेश आचार्य ने भोगनीपुर सीट 11,893 वोट से जीती थी, जबकि वहां 40,086 वोट कम हो गए, यानी जिन सीटों पर जीत का अंतर बेहद सीमित था वहां मतदाता सूची में कमी का अनुपात कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ये कमी किसी विशेष समुदाय या आयु वर्ग में केंद्रित है तो राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हालांकि सभी मामलों में खतरे की घंटी नहीं बज रही है। कुछ अपवाद भी सामने आए हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने जहूराबाद सीट 45,632 वोट से जीते थे, वहां 39,447 नाम कम हुए हैं या जीत की मार्जिन नाम कटने की संख्या से थोड़ा अधिक है। श्रम मंत्री अनिल राजभर की शिवपुरी सीट पर 27,687 वोट से जीत मिली थी और वहां 25,161 नाम कम हुए। इन मामलों में जीत का अंतर अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित दिखता है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह आश्वासित करने वाला नहीं कहा जा सकता। एक और बड़ा आंकड़ा यह है कि जिन 100 विधानसभा सीटों पर 80,000 से लेकर 3 लाख तक नाम कटे हैं, उनमें से लगभग 90 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं सीटों पर पड़ा है जहां सत्तारूढ़ दल का कब्जा है। यह राजनीतिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या यह सहयोग है या फिर शहरी माइग्रेशन, जनसंख्या बदलाव और मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया ने सत्ता पक्ष के गढ़ों को और ज्यादा प्रभावित किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एसआईआर को लेकर पहले ही चिंता जताई थी। 14 दिसंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव मंच से उन्होंने लगभग 3 करोड़ वोटर कम होने की आशंका जताई थी। उन्होंने साफ कहा था कि जिन सीटों पर वोट कम हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर भाजपा की सीटें हैं। यह बयान उस समय राजनीतिक रूप से सामान्य टिप्पणी लगा होगा, लेकिन अब फाइनल आंकड़ों के बाद उसकी गंभीरता समझ में आ रही है। सीएम ने जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे पर भी इस मुद्दे को उठाया था और सह भाजपा सरकार की समन्वय बैठक में बताया था कि करीब 70,000 भाजपा विधायकों की सीटों पर 80,000 से 3 लाख तक वोट कम हो सकते हैं। अब बात उस मिथक की है जो एसआईआर के दौरान बार बार दोहराया गया था कि शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटेंगे क्योंकि लोग शहरी से गांव की ओर नाम ट्रांसफर करवा रहे हैं। लेकिन फाइनल आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण सीटों पर भी भारी संख्या में नाम कम हुए।
यानी यह सिर्फ शहरी समस्या नहीं है। बुंदेलखंड के आंकड़े तो और दिलचस्प हैं। बांदा में सिर्फ 8.86%, महोबा में 8.55%, हमीरपुर में 6.66% और ललितपुर में मात्र 6.66% नाम ही कमू है। यानी जिन क्षेत्रों को अपेक्षाकृत पिछड़ा और पलायन प्रभावित माना जाता है वहाँ प्रतिशत कम है, जबकि विकसित और राजनीतिक रूप से सक्रिय सीटों पर संख्या ज्यादा है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठा है, क्या यह महज तकनीकी सुधार है, डुप्लीकेट मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए, या फिर यह जनसंख्या के सामाजिक राजनीतिक बदलाव का संकेत है? चुनाव आयोग का तर्क होगा कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन राजनीतिक में हर आंकड़ा संभावित परिणामों की दिशा तय करता है। अगर किसी मंत्री की सीट पर 1 लाख नाम कम होते हैं तो यह जानना जरूरी है कि वे नाम किस आयु वर्ग, किस समुदाय, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे। यदि युवा मतदाताओं की संख्या घटी है तो उसका असर अलग होगा। अगर किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के नाम अधिक कटे हैं तो समीकरण अलग बनेगा। फिलहाल सार्वजनिक आंकड़े सिर्फ कुल संख्या बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने पार्टियां निश्चित रूप से बूथवार और जातिवार विश्लेषण कर रही होंगी। भाजपा के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती है। एक तरफ 2027 का चुनाव, दूसरी तरफ संगठनात्मक मजबूती बनाए रखना। अगर वोटर बेस में गिरावट दिखती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल अपने ही गढ़ में मतदाता बनाए रखने में असफल रहे। वहीं भाजपा इसे सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताकर यह भी कह सकती है कि अब असली और वास्तविक वोटर ही सूची में है। राजनीतिक दृष्टि से यह भी संभव है कि नाम कटने का असर वास्तविक मतदान प्रतिशत पर उतना ना पड़े जितना कागज पर दिख रहा है। कई बार मतदाता सूची में नाम होते हुए भी लोग वोट डालने नहीं जाते। अगर हटाए गए नाम निष्क्रिय या प्रवासी मतदाताओं के थे तो चुनावी परिणामों पर सीधा असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर सक्रिय और नियमित मतदान करने वाले मतदाता सूची से बाहर हुए हैं तो यह गंभीर मामला है। इस पूरी कवायद का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। जब जनता सुनती है कि किसी सीट पर लाखों नाम कट गए तो अविश्वास का माहौल बनता है। राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से पेश करते हैं। विपक्ष कह सकता है कि यह मतदाता दमन है, जबकि सत्ता पक्ष यह कह सकता है कि यह पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। अंत यह समझना जरूरी है कि एसआईआर की यह फाइनल लिस्ट सिर्फ प्रशासनिक दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की प्रस्तावना है। जिन मंत्रियों की सीटों पर जीत का अंतर कम था और नाम कटने की संख्या ज्यादा है, उनके लिए यह स्पष्ट संकेत है कि जमीनी पकड़ मजबूत करनी होगी, बूथ स्तर पर संगठन सक्रिय करना होगा, नए मतदाता जोड़ने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण जनता के बीच विश्वास बनाए रखना होगा। 2022 की जीत का गणित 2027 में जस का तस नहीं रहेगा। मतदाता सूची का हर बदलाव राजनीतिक समीकरणों को नया आकार देता है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि योगी सरकार के कई मंत्री संभावित जोखिम के दायरे में हैं, जबकि मुख्यमंत्री की अपनी सीट अपेक्षाकृत सुरक्षित दिख रही है। लेकिन राजनीति में सुरक्षा स्थायी नहीं होती और खतरा अंतिम नहीं होता। तो क्या यह आंकड़े 2027 की आहट है? क्या भाजपा अपने ही गढ़ में चुनौती का सामना करेगी, या फिर यह केवल तकनीकी सुधार का शोर है जिसका जमीनी असर सीमित रहेगा? इन सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है एसआईआर की यह लिस्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस और नई समीकरणों की शुरुआत कर चुकी है। आप देखते रहिए, क्योंकि चुनाव गणित की हर चाल पर हमारी नजर बनी रहेगी।